आ गए सब। चलो तो स्टार्ट करते हैं। तो भाई सभी चिंटू चिंटी का स्वागत है मैथ्स की क्लास में। और क्लास स्टार्ट करने से पहले दो तीन चीज़ें, कल जो होमवर्क का क्वेश्चन दिया सबसे पहले उसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद में जो टॉपिक है ना, बड़ा शानदार टॉपिक है, लेकिन उसको शुरू करने से पहले अपने आँख नाक कान तीनों अच्छे से यूज़ करना है अपन को। बोले सर कैसे यूज़ करें? भाई नज़रें स्क्रीन पे पूरा का पूरा फोकस बना के रखें, कान अच्छे सुनते रहे मैं क्या बोल रहा हूँ। और वो सर नाक का क्या यूज़ करें? गहरी गहरी सांस ले आराम 2-3 और आंखें बंद करके बोले मैथ्स इज़ ब्यूटीफुल। ठीक है, दोबारा बोलो, मेरे साथ साथ बोलो, मैथ्स इज़ ब्यूटीफुल। फिर बोलो मैथ्स इज़ ब्यूटीफुल। सच में बहुत ब्यूटीफुल है मैथ्स यार। आज जो टॉपिक करने वाले हैं ना, इस पर अभी आते हैं। क्या है टॉपिक? कंपेरिजन ऑफ रेशनल नंबर। 5 मेथड से बताऊंगा। पहले नंबर लाइन पे सिखाऊंगा, फिर न्यूमरेटर सेम होगा तो कैसे पता करते हैं, डिनोमिनेटर सेम होगा तो कैसे पता करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड होगा और एक डेसिमल मेथड है। ये आज की क्लास का टारगेट है। बट उससे पहले आपके सामने है कल का होमवर्क। मैंने कहा था कि आप चेक करके बताओ मुझे कि 15/12 टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। प्रीवियस क्लास का कोई होमवर्क है आपका ये, ठीक है। और आपको इसको बताना है टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग। और मैंने आपको कंडीशन कही थी कि भाई देख लो डिनोमिनेटर में अगर आइदर 2 हो या 5 हो या दोनों हो तो टर्मिनेटिंग, इनके साथ या इनके अलावा कुछ और एक्स्ट्रा आ गया तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग बन जाता है। क्योंकि रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन 2 ही टाइप का होता है। बट आप लोगों ने चेक किया होगा, किसी बच्चे ने करा हो तो आपने लिखा होगा 12 को सर 4 × 3 होता है और 4 का मतलब होता है 2 × 2। सर एक 3 आ गया तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। सुनना अभी, इसका किया होगा किसी ने, सर 140 को लिख सकते हैं 14 × 10, इसको लिख सकते हैं 7 × 2, इसको लिख सकते हैं 2 × 5। देखो सर एक 7 आ गया, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग बन गया। बट एक बात बताओ यार, ये वाला जो टॉपिक है ये तो आपने बाद में पढ़ा है ना। सबसे पहले हमने मैथ्स में एक चीज़ पढ़ी है क्या, कि अगर कुछ चीज़ सिंप्लीफाई हो रही है तो उसको सिंप्लीफाई करना ज़रूरी है, बिल्कुल ज़रूरी है। ठीक है, मैथ्स थोड़ा ना भूल सकते हो आप। तो याद रखना पहला स्टेप यही होता है कि अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सिंप्लीफाई हो रहे हैं तो करो उनको सिंप्लीफाई। यार सिंप्लीफाई का मतलब ही चीज़ें आसान बनाना, तो बनाओ। 3 4 जा 12 और 3 5 जा 15। नाउ दिस इज योर नंबर। ये नंबर तो दिख रहा था यार, भ्रम है, ठीक है, सब मोहमाया है, ये नहीं है एक्चुअल नंबर, ये है। ठीक है, अब डिनोमिनेटर पे फोकस करो क्योंकि आगे कट पिट नहीं सकता। तो इस केस में 4 होगा 2 × 2, तो ओनली 2 इज प्रेजेंट इन डिनोमिनेटर। इसने पोल पट्टी खोल दी कि कैसा नंबर है ये, टर्मिनेटिंग। इसकी बात कर लेते हैं। तो आप इसको कट करोगे तो पहली बात तो ये कट हो जाएगा आपका 7 से हो जाएगा। 7 2 जा 14 और एक 0, 7 1 जा 7, 3 बच गया और 7 5 जा 35। फिर हो जाएगा 5 से, 5 3 जा 15 और 5 4 जा 20। अब डिनोमिनेटर फोकस करो, ओनली 2 प्रेजेंट है तो ये भी कैसा नंबर हो जाएगा, टर्मिनेटिंग नंबर हो जाएगा। तो ये मैंने आपके होमवर्क के क्वेश्चन करवा दिए हैं, ठीक है। अब आते हैं आज के टॉपिक पे। बड़ा शानदार टॉपिक है। और आपको एक चीज़ बता देता हूँ भाई, जो ये पहला देख रहा है इस चीज़ को, आज से ही ये क्लास आपकी 2 बजे आई है, ठीक है। आज से ही 4 बजे आपका टर्म 2 का सिलेबस स्टार्ट हो रहा है। टर्म 1 का चलता रहेगा, डोंट वरी। कब बच्चों को मन में आएगा सर जब टर्म 2 चालू हो जाएगा टर्म 1 का सिलेबस करने से क्या फ़ायदा? तो भाई सीधी सी बात है, टर्म 2 के बाद में जब आप जाओगे 10th में, ठीक है, और 10th का जो मोस्टली पोर्शन है ना वो टर्म 1 वाला पोर्शन है। जो आपने 9th का टर्म 1 पढ़ा है वही 10th में आने वाला है। तो 6 महीने बाद में आपका क्या याद रहने वाला है कुछ भी? इसलिए चुपचाप से दिन का आधा घंटा, 20 मिनट, 25 मिनट, जितने देर का मैं लेक्चर दे रहा हूँ, सिर्फ इसको प्यार से आराम से नोट करते रहो, पढ़ते रहो। इसी टाइम पे आप 10th में जब जाओगे तो ये आपका सारा काम आएगा टर्म 1 वाला, ठीक है, पहली चीज़। दूसरा, टर्म 1 का जो बेसिक होगा अगर ये भूल गए तो टर्म 2 का सिलेबस का खाक करोगे। चीज़ें तो वहाँ भी काम आने वाली हैं ये वाली, ठीक है, कुछ तो काम आएगा ही आएगा। इसलिए ये करते रहो। और जो अभी जिनका टर्म 1 का एग्जाम नहीं हुआ है वो आज की 4 बजे वाली क्लास को ज़रूर देखना, क्योंकि उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई है मैंने, चैप्टर से रिलेटेड नहीं, उसके अलावा भी। और जिनका टर्म 1 का एग्ज़ाम हो चुका है, ठीक है, वो तो वो देखेंगे। और जिनका नहीं हुआ है ना वो आज वाली क्लास देखना। कल से 4 बजे वाली क्लास अटेंड अभी मत करना। टर्म 1 पे फोकस देना अपना पहले, जो आपकी क्लास चल रही है, प्लस जो बेस सीरीज नाम से आपको जो प्लेलिस्ट रखी हुई है, ठीक है, उसको चेक करके उसकी प्रिपरेशन अच्छे से करो। उसके बाद जब आपका एग्जाम हो जाए फिर चैप्टर 13 जो आज चालू करने वाला हूँ उससे आप पढ़ लेना, ठीक है। चलो जी, तो स्टार्ट करते हैं कंपेरिजन ऑफ रेशनल नंबर। भाई देखो, सबसे पहले मैंने बोला मेथड बताऊंगा नंबर लाइन पे। तो नंबर लाइन को जरा थोड़ा सा एक बार देख लो वापस से,
नंबर लाइन हम जानते हैं 0 होता है, या 1 हो गया, या 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, और इधर जाके प्लस इन्फिनिटी बहुत बड़ा नंबर, इधर -1 हो गया, -2 हो गया, -3 हो गया, इधर आपका चलता जाएगा माइनस इन्फिनिटी। हम जानते हैं राइट साइड होती है, ओके जी, ये लेफ्ट साइड होती है, ओके जी, ये पॉजिटिव नंबर होता है, ओके जी, इस साइड में पॉजिटिव होते हैं, 0 के साइड में नेगेटिव नंबर होते हैं। एक बात। दूसरी बात, अगर मैं इन दोनों नंबरों को कंपेयर करूँ तब ऑब्वियसली बोलोगे सर 2 इज़ ग्रेटर देन 1। अब किसी के मन में ये तो नहीं आ रहा ना सर आपने टॉपिक को लिखा है रेशनल नंबर, आप तो नेचुरल इंटीजर बता रहे हो। भाई ये भी रेशनल ही है, इसके अपॉन में 1 लगा दो, ये भी रेशनल ही है, ठीक है। हाँ जी, तो अगर आप इन दो नंबर को देखो तो राइट वाला नंबर लेफ्ट वाले नंबर से ग्रेटर है। इन दो नंबर को पकड़ो, राइट वाला नंबर लेफ्ट वाले नंबर से ग्रेटर है। 1 और 3 को पकड़ लो, राइट वाला नंबर 3 लेफ्ट वाले नंबर से ग्रेटर है। इन दो को पकड़ लो, राइट वाला नंबर लेफ्ट वाले नंबर से ग्रेटर है, राइट वाला नंबर ऑलवेज ग्रेटर देन लेफ्ट वाला नंबर। तो एक पॉइंट यहां से निकल के ये आता है नोट में, क्या कि जो राइट वाला नंबर होता है दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन लेफ्ट वाला नंबर। ये हमें याद रखना है। इसका मतलब 0 -1 से बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है। क्या -1 -2 से ग्रेटर है? बिल्कुल है। क्या -2 -3 से ग्रेटर है? बिल्कुल है। सर फिर तो -100 कहीं आएगा, आगे चलते जाएंगे। और मैंने लिखा -1, तो इनमें बड़ा कौन है? तो इनमें -1 बड़ा है, क्योंकि -1 राइट में है, -100 और लेफ्ट में होगा। तो ये बात हमें याद रखनी है कि राइट साइड वाला नंबर जो होता है वो लेफ्ट साइड वाले नंबर से ग्रेटर होता है। अच्छा जी, ऐसी बात है। सर फिर तो मैं -1000 लूँ और एक लूँ मैं 0, तो भाई 0 के लेफ्ट में ही होने वाला है नेगेटिव नंबर, तो 0 ग्रेटर होगा। ठीक है, ये हमें ध्यान रखने वाली चीज़ है। सिंपल सी बात है यार। एक चीज़ तो ये ध्यान रख लो कि राइट वाला नंबर हमेशा लेफ्ट वाले नंबर से बड़ा होता है। इससे क्या क्या चीज़ पॉइंट निकल के आते हैं? पहला पॉइंट तो ये निकला। दूसरा पॉइंट इससे ये निकला, राइट में नंबर पॉजिटिव और लेफ्ट में नंबर नेगेटिव। इसका मतलब कोई भी जो पॉजिटिव नंबर होगा, कोई भी पॉजिटिव नंबर, वो हमेशा नेगेटिव नंबर से ग्रेटर ही होगा। पॉजिटिव वाले नंबर नेगेटिव नंबर से बड़े होते हैं। थर्ड थिंग, जो भी पॉजिटिव नंबर होगा, कोई भी पॉजिटिव 1 2 3 4। अच्छा, एक चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, 0 न्यूट्रल होता है। कैसा होता है 0? न्यूट्रल। न्यूट्रल बोले तो इस पर ना पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है ये। ठीक है, ये इन लफड़े में नहीं पड़ता पॉजिटिव नेगेटिव। 0 बोला भाई मैं तो कोई लफड़े में नहीं पड़ने वाला, पॉजिटिव हूँ कि नेगेटिव, मैं न्यूट्रल हूँ, मैं किसी की तरफ नहीं हूँ। 0 के राइट वाले नंबर चाहे 0.1 ही ले लो, चाहे 0.01 ले लो, चाहे 0.00001 ले लो, वो भी पॉजिटिव होगा। तो 0 के राइट में जो नंबर होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, और 0 के लेफ्ट में जो नंबर होते हैं वो नेगेटिव होते हैं। ये हमें ध्यान देना है। ठीक है, नाउ मैंने कहा सारे पॉइंट हो गए। राइट वाला नंबर लेफ्ट वाले नंबर से बड़ा, ओके। पॉजिटिव नंबर नेगेटिव नंबर से बड़े, ओके। ये ध्यान रखने वाले छोटे छोटे पॉइंट हैं, आप लोग इग्नोर मार देते हो, फिर स्ट्रगल करते हो क्वेश्चन करने में। पता सब होता है लेकिन इग्नोर करते हो, इसलिए मैं अलग से स्पेशल लिखवा रहा हूँ पॉइंट। पॉजिटिव नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर देन नेगेटिव नंबर, बिल्कुल सही बात है। पॉजिटिव नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, बिल्कुल सही बात है। 0 इज ऑलवेज ग्रेटर देन नेगेटिव नंबर, बिल्कुल सही बात है। तो ये पॉइंट वो हैं जो हम इनमें से निकाल रहे हैं इंफॉर्मेशन। ठीक है ना, तो ये बात हमें ध्यान रखनी है। इसको आप एक बार नोट कर लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में नोट कर लेना। ठीक है, अब मैं कुछ क्वेश्चन कराता हूँ इससे रिलेटेड। क्वेश्चन है, फटाफट से करते हैं। 0 और 10 फिल करो, क्या आएगा बीच में? -4 -7 क्या आएगा बीच में? 0 और -3 क्या आएगा बीच में? -5 और 5 क्या आएगा बीच में? 1/2 और माइनस का 1/2 क्या आएगा बीच में? माइनस का 3/5 और 5/7 क्या आएगा बीच में? ठीक है, 9/11 और 0 क्या आएगा बीच में? माइनस का 4/7 और 0 क्या आएगा बीच में? जल्दी से कर लो फटाफट से। ठीक है, वीडियो को पॉज करो, इनको सॉल्व करो और फिर वीडियो को दोबारा चालू करो। ठीक है, जल्दी से। हाँ जी, चलो पॉज करके आपने कर लिया होगा। देखो भाई, 0 है 10 है, तो इसको इमेजिन करो। देखो एक बात होती है, आप लोगों को चीज़ें पता होती हैं, आई नो पता होगा आपको ये वाला चीज़, सर ये तो आता है, सिंपल से क्वेश्चन है। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई दूसरा मेथड बताने की कोशिश करे ना, तो थोड़ी देर के लिए सिर्फ उस मेथड पे ट्राई मारा करो, जिससे कि हो सकता है वो मेथड आपका कमांड हो जाए। क्या पता आपको ये वाला मेथड ज़्यादा अच्छा लगे।
ठीक है ना। इसलिए आप भले ही डायरेक्टली आपको आता हो यार सर 0 से 10 बड़ा है यार लगा दो, नहीं, मैं आपको बोल रहा हूँ कि नंबर लाइन पे इमेजिन करो। तो प्लीज़ थोड़ी देर मेरी बात मान के नंबर लाइन पर ही सोचो और हर बार अपने दिमाग से आंसर निकलवाओ। कैसे? जैसे मैं बोल रहा हूँ, क्या यार 0 लेफ्ट में आएगा 10 राइट में आएगा, इससे क्या होगी आपके नंबर लाइन के विजुअलाइजेशन पावर अच्छा हो जाएगा, ठीक है, और वो बाद में हेल्प करेगा। 0 लेफ्ट में है 10 राइट में, राइट वाला बड़ा होता है। जो सीखा है उसी चीज़ को बोल रहा हूँ मैं भी। यार -4 -7, 0 के बाद -1 -2 -3 -4 फिर -7 तो और लेफ्ट में है, तो -7 तो लेफ्ट वाला नंबर है। लेफ्ट वाला नंबर तो हमेशा छोटा होता है, राइट वाला नंबर बड़ा होता है। उसी चीज़ को बार बार बोल रहा हूँ, उसी कंसेप्ट को बार बार बोल रहा हूँ। 0 -3, यार 0 इधर है, -3 इसके लेफ्ट में है, लेफ्ट वाला नंबर तो छोटा होता है, छोटे की तरफ मुंह बंद, बड़े की तरफ मुंह खुला हुआ, तो ये बड़ा मुंह है, बड़ा खुल रहा है बड़े की साइड में। -5 और 5, यार 5 तो इधर होता है और -5 इधर होता है, तो राइट वाला नंबर बड़ा होता है। देखो मैं बार बार नंबर लाइन को सोच रहा हूँ, तुम भी नंबर लाइन सोचो। यार हाफ और -हाफ नंबर लाइन पे तो हमने देखा ही नहीं कहाँ था ये, तो वैसे आपको आना चाहिए, 8th क्लास में आता है, लेकिन फिर भी चलो ध्यान दो। यार ये पॉजिटिव नंबर है नेगेटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर देन नेगेटिव नंबर, ठीक है। -3/5 5/7, अरे पॉजिटिव नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर देन नेगेटिव नंबर, क्योंकि पॉजिटिव नंबर राइट में होते हैं, नेगेटिव नंबर लेफ्ट में होते हैं। पॉजिटिव नंबर, क्योंकि पॉजिटिव कुछ नहीं लगा, पॉजिटिव नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, बताया भी, पॉजिटिव नंबर सारे 0 से ग्रेटर है। नेगेटिव नंबर तो यार 0 के लेफ्ट में आते हैं और लेफ्ट वाले नंबर तो छोटे होते हैं, तो ये नंबर छोटा होगा, 0 बड़ा होगा, ठीक है। इस तरह से आप नंबर लाइन वाले कंसेप्ट का यूज करके काफ़ी क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हो। अब किसी के मन में आ रहा होगा सर सारे क्वेश्चन तो इस मेथड से सोल्व करने में दिक्कत आएगी, हमें चेक करना पड़ेगा कि मान लो सपोज करो ये है कि मुझे 2/3 और 5/7 को कंपेयर करना है, या दोनों पॉजिटिव, तो कैसे करें? तो भाई ये मेथड हमारे लिए बना हुआ है, हम मेथड के लिए नहीं है कि हम इसी मेथड का यूज़ करने की कोशिश करेंगे। हमसे जितने क्वेश्चन इजीली इस मेथड से हो जाएंगे वो क्वेश्चन हम इस मेथड का यूज़ करेंगे, नहीं तो दुनिया भर के मेथड आपके सामने लिख रखे हैं। तो ये मेथड आपको काफ़ी हद तक हेल्प कर देता है पॉजिटिव नेगेटिव कंपेयर करने के अंदर, 0 को नेगेटिव कंपेयर करने में, पॉजिटिव 0 को कंपेयर करने में। तो हम इस मेथड का लगा के काफ़ी क्वेश्चन के आंसर बहुत इजीली दे सकते हैं विद इन सेकेंड्स, ठीक है। चलो कुछ क्वेश्चन के आंसर ये नहीं दे पाएगा, तो उनके आंसर ढूंढने के लिए हमारे पास में और मेथड है। सेकेंड मेथड की बात करता हूँ, न्यूमरेटर सेम हो जाए। 2 नंबर्स हैं जिनमें न्यूमरेटर सेम है। अच्छा, जो मैंने नंबर लाइन वाला मेथड बताया, इस मेथड का यूज़ करके आप जितने भी इंटीजर्स हैं, जितने भी होल नंबर्स हैं, नेचुरल नंबर हैं, पॉजिटिव नेगेटिव दिख रहे हैं जो इजीली आपको, उनका पता तो आप सिर्फ इसी मेथड से लगा सकते हो। अब आता है प्योरली जो फ्रैक्शन वाले रेशनल नंबर वाला पार्ट हो जाता है, उसको सोल्व करने के लिए इसका काम लेंगे। तो टाइप 2 डालो, न्यूमरेटर सेम है। एग्जाम्पल, एक है आपके पास में 2 और एक उसके अपोन में 3 है, एक है 2 और उसके अपोन में मान लो 5 है। कौन सा नंबर बड़ा है? मुझे पता है काफ़ी बच्चों को आता होगा, लेकिन प्लीज़ सुन लेना एक बार ये वाली चीज़, ठीक है। यार यहाँ पे न्यूमरेटर सेम है, ओके। मैंने आपको बताया था न्यूमरेटर का मतलब होता है खाने की चीज़, तो फूड आइटम है आपका, कुछ भी खाने की चीज़। और ये कौन है? ये वो भुक्कड़ है, खाने वाले, ठीक है। आप मुझे बताओ, आपके सामने 2 पीस ऑफ कुछ भी रखा हो, चलो जो पसंद है वो मान लेते हैं, चलो 2 पिज्ज़ा रखे हुए हैं, ठीक है, प्लेट के अंदर रखे हुए हैं। आप खाने वाले 3 लोग हो, ठीक है ना। आपको कितना कितना मिलेगा? जो भी मिलेगा मिल जाएगा, खा लोगे। आपके 2 फ्रेंड एक्स्ट्रा आ गए, यानी पिज्ज़ा अब भी 2 ही हैं, लेकिन आप 3 लोग ना हो, क्या कितने लोग हो टोटल खाने वाले? 5 लोग। तो आपके मन में क्या आएगा? अरे यार कमीनों को अभी आना था क्या? अब तो इन हमारे पीस वो बंटवा लेंगे, मतलब हमें जो पहले जितना पीस मिल रहा था, दिल पे मत लेना, दोस्तों का होता है, चलता है, हम भी बोलते हैं, ठीक है, कि पहले 2 पिज़्ज़ा रखे हुए, खाने वाले हम 3 आराम से बैठे हुए हैं। लो जी, ये टेबल है, इस टेबल पे पिज़्ज़ा रखे हुए हैं, हम खाने वाले 3 लोग बैठे हुए हैं, मस्ती से आराम से उठा खा लेंगे। हमने 3 के लिए ऑर्डर किया था, 2 पिज़्ज़ा सफिशिएंट है, मान लिया, ठीक है। अब 2 लोग नए आ रहे हैं आपके सामने और इनको देख के आप कह रहे हैं अरे अभी आना था क्या, और ये आके यहाँ पे बैठ गए। तो मुझे बताओ, आपको अब छोटे छोटे पीस मिलेंगे ना खाने के लिए, यानी कि अब आपके पास जो मिलेगा, यानी कि 2/3 की वैल्यू ज़्यादा होती है। इसकी वैल्यू बोले तो 2 पिज़्ज़ा को 3% में डिवाइड करना है तो कितना कितना मिलेगा, और 2 पिज़्ज़ा को 5% में डिवाइड करना है कितना कितना मिलेगा। ऑब्वियसली यहाँ पे कम मिलेगा, यहाँ पे ज़्यादा मिलेगा, दिस इज़ ग्रेटर, ठीक है। तो ये चीज़ आप देख सकते हो इस चीज़ के अंदर कि अगर न्यूमरेटर सेम है तो खाने वाले कम होंगे तो ज़्यादा मिलेगा, खाने वाले ज़्यादा होंगे तो कम मिलेगा। जैसे मान लो ये करना है आपको, एक 5/7 है और एक 5/4 है,
5 कोई चीज़ है खाने की, 7 पर्सन खा रहे हैं, ठीक है। 5 कोई खाने की चीज़ है, 4 ही पर्सन खा रहे हैं। तो भाई जब 4 लोगों में 5 चीज़ बांटनी है आपको, तो ज़्यादा मिलेगा आपको खाने को, ठीक है। और चाहे वही 5 चीज़ें रखी हुई और 7 पर्सन आपके पास खाने वाले थे, यहाँ कम मिलेगा आपको क्योंकि ज़्यादा लोग खाने वाले हैं, तो ये वैल्यू बड़ी हो जाएगी। तो सिंपल सी बात है, मैं आपको वैसे नहीं लिखवाऊंगा थ्योरी इस चीज़ की, आप इस चीज़ को माइंड में सोचो। ऊपर वाली चीज़ खाने का आइटम, नीचे वाले कितने लोग हैं, ठीक है। उसको देख के आप आराम से पता लगा सकते हो। खाने की चीज़ अगर सेम है तो जितने कम लोग होंगे उतना ज़्यादा मिलेगा। कोई थ्योरी नहीं लिखवाऊंगा इस चीज़ के, वरना लिखवाते हैं इसको कि इफ़ न्यूमरेटर आर सेम देन इफ़ डिनोमिनेटर वैल्यू इज़ लेस यू विल गेट मोर, ऐसा कुछ नहीं लिखवाने वाले। आप समझ गए इस चीज़ को। और सर नेगेटिव में अगर आ जाए तो ऐसे, चलो सेम ले लेते हैं। अरे तो भाई उसका वो रूल लगेगा ना यार, पॉजिटिव नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर देन नेगेटिव नंबर, ठीक है। सर दोनों नेगेटिव हो तो भाई, जब दोनों नेगेटिव होंगे तो नेगेटिव, एक सिंपल सी बात हमें समझ में आती है, नेगेटिव में नंबर जितना, अच्छा वो चीज़ मैं आपको बोलना भूल ही गया, वैसे मैंने शायद बोल दिया होगा क्या, एक बार फटाफट देखो इस चीज़ को, अगर मुझे याद नहीं, मैंने आपको बताया नहीं बताया। आपको पता है 2 1 से बड़ा है, -1 -2 से बड़ा है, तो पॉजिटिव में जो नंबर बड़ा दिखता है ना वो बड़ा होता है, और नेगेटिव में जो नंबर बड़ा दिखता है ना वो छोटा होता है। ये हमें याद रखना होगा, नेगेटिव में उल्टा हो जाता है, ठीक है। तो जो आपको न्यूमरेटर सेम वाली कंडीशन बताई है, ये आप पॉजिटिव नंबर में लगाओ आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और नेगेटिव में लगाना चाहो तो सुनो ध्यान से, एक है -2/3 और एक है -2/5। बोले सर इसमें बताइए, आपने बोल दिया लग जाएगा, न्यूमरेटर सेम है, डिनोमिनेटर। तो आपने क्या करा, सर देखो 2 चीज़ खाने की थी, 3 लोग खा रहे थे, 2 चीज़ खाने की थी, 5 लोग खा रहे थे, इसका मतलब यहाँ पे हमें ज़्यादा पीस मिलेंगे, तो ये बड़ा हो जाएगा। ये बड़ा होगा नहीं, ये बड़ा आपको लगेगा। हाँ सर बड़ा यही दिख रहा है ना बड़ा। और मैंने क्या कहा था, नेगेटिव में जो बड़ा दिखता है ना वो छोटा होता है। यानी कहने का मतलब ये है, आपके पास में अगर क्वेश्चन ये होता 2/3 2/5, तो आपको बड़ा ये दिख रहा है बिल्कुल, और जो बड़ा दिखता है पॉजिटिव में वही बड़ा होता है। बट नेगेटिव के केस में बड़ा आपको दिख तो ये रहा है, बोले सर 2 लोग थे खाने वाले, 3 लोग थे खाने वाले, 2 पिज्ज़ा, यहाँ बड़ा मिलेगा या कम मिलेगा, बड़ा तो ये लग रहा है सर, लेकिन नेगेटिव में जो बड़ा लगता है वो छोटा होता है, ठीक है। जैसे अगर इसकी बात करें -3/4 और -3/5, अगर ये पॉजिटिव होता और नेगेटिव है, दोनों केस ले लेते हैं, तो अगर पॉजिटिव है तो 3 पिज़्ज़ा को 4 लोग खा रहे हैं, 3 पिज़्ज़ा को 5 लोग खा रहे हैं, यार एक एक्स्ट्रा दोस्त आ गया मेरा खाने वाला, बंटवा लेगा हमारी चीज़ें, तो यह हमें ज़्यादा मिलेगा, तो ये बड़ा है। और नेगेटिव के केस में जो बड़ा दिख रहा है वो छोटा हो जाता है, उल्टा हो जाता है नेगेटिव केस में, ठीक है। तो ये बात का हमें ध्यान रखना है, न्यूमरेटर सेम के केस में ऐसे होता है। किसी के मन में आ रहा हो सर न्यूमरेटर सेम ना हो तो भाई इस केस की बात नहीं कर रहा हूँ ना मैं, लॉजिक समझा रहे हैं, आगे चलेंगे। बाई चांस अब डिनोमिनेटर सेम वाला केस ले लिया कि न्यूमरेटर सेम नहीं, इस बार डिनोमिनेटर सेम है, ये 5/4 और ये 2/4, डिनोमिनेटर सेम है। थर्ड टाइप, आप घर में 4 लोग हो, मम्मी पापा, ठीक है, आप और आपकी सिस्टर या ब्रदर जो भी है, आपने तो 4 लोगों ने एक बार तो 5 आइटम ऑर्डर करे खाने के लिए और एक बार 2 ही आइटम ऑर्डर करे खाने के लिए। आपको ज़्यादा खाने को कम मिलेगा, ऑब्वियसली आपको ज़्यादा खाने को अब मिलेगा। 4 लोगों में 5 चीज़ें बट रही हैं, 4 लोगों में 2 ही चीज़ें बट रही हैं, बहुत कम आएगा खाने को, यहाँ ज़्यादा खाने को मिलेगा, तो दिस वैल्यू इज़ ग्रेटर, ठीक है। आपके पास में है 7/, चलो हाँ ठीक है ले लो कोई बात नहीं, 7/4 और ये है आपका 9/4। वही 4 लोग हो, ठीक है, क्या तो आप 7 आइटम ऑर्डर करो या आप 9 आइटम ऑर्डर करो, आपको ज़्यादा खाने को कम मिलेगा, ऑब्वियसली यहाँ ज़्यादा खाने को मिलेगा, दिस वैल्यू इज़ ग्रेटर। सर अगर नेगेटिव होता तो क्या होता, तो नेगेटिव में से एक बात याद रखनी है कि जो बड़ा दिखता है वो बड़ा नहीं होता, वो छोटा होता है, ठीक है। और दिखता बोले जो पॉजिटिव के अंदर आपको दिख रहा है, इस केस में आपको 5/4 बड़ा दिख रहा है क्योंकि 4 लोगों में 5 आइटम बट रहे हैं, बड़ा दिख रहा है, लेकिन नेगेटिव होते ही पलट जाएगा मामला, ये छोटा हो जाए, जो बड़ा दिखेगा वो छोटा हो जाता है। इस केस की बात करें तो यहाँ पे आपको 9/4 बड़ा दिख रहा है, तो जो बड़ा दिख रहा है वो क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है।
ठीक है जी। तो ये हो गया आपका डिनोमिनेटर सेम वाला केस। तो आप सिंपल सी चीज़ याद रख लो यार, ऊपर वाली चीज़ खाने के आइटम, नीचे कितने लोग हो खाने वाले, ठीक है। अब आपके मन में आया सर अगर न्यूमरेटर भी सेम ना हो और भाई डिनोमिनेटर भी सेम ना हो तो जब न्यूमरेटर भी सेम ना हो, डिनोमिनेटर भी सेम ना हो, तो उनके लिए हमारे पास ये दो मेथड है। यानी कुछ भी आ जाए, कैसा भी नंबर आ जाए, कोई कंडीशन नहीं है, कोई बात नहीं। चलो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड देखो, ये है 2/3 और ये है 3/4, ठीक है। टाइप 4 चल रहा है अपना। सर ना तो न्यूमरेटर सेम ना डिनोमिनेटर सेम, क्या करें? क्रॉस में मल्टीप्लाई करना। कैसे? इस 3 को मल्टीप्लाई करना, इस 3 से मल्टीप्लाई करना और 3 3 जा 9 को लिखना है इसके ऊपर। इस 4 को मल्टीप्लाई करना है इस 2 से और इसको मल्टीप्लाई कर इसको लिखना ऊपर। और अब देखो कौन बड़ा है इन दोनों में, ये बड़ा है, तो ये किसका था? ये इसका नंबर था। तो इसका मतलब कि जो 3/4 है ये बड़ा हो गया। समझ में आया? कुछ ऊपर ले जाओ मल्टीप्लाई करके लिख दो, ऊपर ले जाओ मल्टीप्लाई करके लिख दो, इनको कंपेयर करो। अब एक एग्जांपल और करते हैं, 5/7 और 9/11। 11 को 5 से मल्टीप्लाई किया 55, 7 को 9 से मल्टीप्लाई किया 63। कौन बड़ा दिख रहा है? 63 बड़ा है, तो ये वाला नंबर बड़ा होगा। दिस इज़ ग्रेटर, यहाँ साइन लग जाएगा, ठीक है। अब वही वाली बात, सर नेगेटिव होता तो क्या करते? तो नेगेटिव में बस एक चीज़ याद रखनी होती है, जो बड़ा दिखता है वो बड़ा नहीं होता, ठीक है। नेगेटिव मामला उल्टा है, क्योंकि नेगेटिव में बड़े नंबर और लेफ्ट में होते हैं। नंबर लाइन विजुअलाइजेशन करो, और जितना लेफ्ट में वो नंबर उतना ही छोटा। तो मान लो ये एग्जाम्पल आपके सामने ये है, तो इस केस में ये बड़ा है, ठीक है, कि माइनस का 5/4 और माइनस का 7/9, ठीक है जी। पहली बात जो आपको ध्यान रखनी है, अगर नीचे माइनस लगा हो तो सर जी क्या करें? तो भाई देखो, माइनस वो तुनका होता है, लकड़ी का टुकड़ा होता है कि जब पानी में डलता है तो तैर के कहाँ जाता है? वो ऊपर। तो कभी भी माइनस अगर नीचे लग रहा हो, इस बात का ध्यान रखना, वरना गड़बड़ कर दोगे। माइनस कभी भी नीचे लग रहा हो ना, उसको तैर के ऊपर ले आओ, पहली चीज़, ठीक है। माइनस की बात कर लेते हैं, चलो थोड़ा सा बात करते हैं माइनस के, फिर आएंगे। कि सर अगर नंबर ऐसे लिखा हुआ हो तो इसको कैसे लिख सकते हो? इस माइनस को तैरा के ऊपर ले जाओ, इसको आप ऐसे लिख सकते हो। अच्छा सर अगर नंबर ऐसे लिखा होता तो दोनों माइनस, तो देखो मैथ्स में एक बड़ी सिंपल चीज़ है, आप जानते हो ये प्लस का साइन होता है। इस प्लस के साइन में अगर ध्यान से देखो, तोड़ दो प्लस के साइन, तो आपको प्लस के साइन में दो माइनस के साइन नजर आते हैं ना, और यही दो माइनस के साइन चिपक के क्या बन जाते हैं? प्लस बन जाते हैं। तो हमें ध्यान रखना है, मैथ्स में मल्टीप्लाई और डिवाइड का रूल है, साइन रूल बताऊंगा आगे। जहाँ कहीं भी दो माइनस दिखे ना, वो चिपक के क्या बन जाएगा? प्लस। जहाँ कहीं एक माइनस हो तो माइनस ही रहेगा यार, हम क्या कर सकते हैं इसका, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान देखो, एक ही माइनस था, तैर के ऊपर चला गया। कितने माइनस है? 2 माइनस है। दोनों माइनस मिलके क्या बना देंगे? ये माइनस यहाँ और ये माइनस ऊपर आया, तैरता तैरता आ रहा है और इसको चिपक के ऐसे बैठ गया, तो 5/4। ये हमें ध्यान रखने वाली बात है, समझ गए माइनस प्लस के बारे में। अब आ जाओ हमारे क्वेश्चन पे कि माइनस नंबर कंपेरिजन कैसे करेंगे सर जी। तो हमारा एग्जाम्पल अगला चल रहा है, लो जी, माइनस का 5/4 है और 7/-9 है। तो पहली बात, इस माइनस को ऊपर लेके आओगे। अब मल्टीप्लाई करो, 9 5 जा 45, बट कैसा? माइनस का, माइनस लगा हुआ है, ठीक है। इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 4 मल्टीप्लाई -7, तो माइनस तो रहेगा, और 4 7 जा 28। आप कहोगे सर 48 बड़ा है, 28 छोटा है, तो बड़ा लग रहा है ना बड़ा, ठीक है जी। जब बड़ा लग रहा है तो छोटा होगा, क्योंकि नेगेटिव में जो बड़ा दिखता है वो कैसा होता है? छोटा होता है। छोटा आदमी यार, छोड़ो इसको, ठीक है। एक एग्जाम्पल और करें, कोई कहे सर ऐसा केस बनाता हूँ जिसमें माइनस प्लस दोनों आ रहे हो। अच्छा जी, बहुत अच्छी बात है। बोल सर एक तो माइनस का 4/5 लिया और एक 3/4 लिया, और मैंने करा इसको सर 4 4 जा 16 माइनस का और 5 3 जा 15। अब बताओ कौन बड़ा है? कहोगे सर देखो मैंने करा इसको, और देखो कितना दिमाग लगाया मैंने, पॉजिटिव नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर देन नेगेटिव नंबर। सर ये वाला नंबर बड़ा हो गया, तो अरे भाई एक बात बता मुझे, क्या ये इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए तुझे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की नीड थी? तेरे को पहले ही नज़र नहीं आ रहा कि 3/4 बड़ा होगा, क्योंकि 3/4 पॉजिटिव हो रहे नंबर नेगेटिव, और पॉजिटिव नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर देन नेगेटिव नंबर, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में आपको छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान रखना है। माइनस प्लस माइनस वगैरह आ जाए ना, थोड़ा सा ऊपर ले जाओ उनको,
2 माइनस है तो कैंसिल कर दो। ये करने के बाद में क्रॉस में मल्टीप्लाई करो, ऊपर लिखो, जो बड़ा है उस वाला नंबर बड़ा होगा, ठीक है। और इसमें कोई और कहो सर अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम वाले केस अगर इनसे सोल्व करें तो भाई डाउट आप लोगों को कुछ भी आ सकता है, मुझे कोई भरोसा है काफ़ी बच्चों पे। सर न्यूमरेटर सेम वाला क्वेश्चन इससे हो जाएगा क्या? अरे भाई क्यों नहीं हो जाएगा। 4 2 जा 8, 3 2 जा 6, 8 बड़ा है तो इसका मतलब ये बड़ा है। और आप देख लो 2 रोटी 3 लोगों में बट रही है, वही 2 रोटी 4 लोगों में बट रही है, तो ज़्यादा आपको यहाँ मिलेगी, ठीक है। सर डिनोमिनेटर सेम वाला केस बताओ जरा इससे, 5/4 और 7/4 करके बताओ मुझे तो। 4 5 जा 20, 4 7 जा 28, ये बड़ा है 28, इसका मतलब ये नंबर बड़ा है। और आप देख भी लो 4 लोगों के लिए आपने 5 आइटम मंगाए थे, 4 लोगों के लिए 7 आइटम यहाँ आपको ज़्यादा मिलेगा। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड क्या होता है, ये हर चीज़ में अप्लाई होगा, ठीक है। अब लास्ट है डेसिमल मेथड, ये मेरा फेवरेट है उस वे में, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो होते हैं उसमें ऑप्शन वाले नंबर होते हैं ना क्वेश्चन, उसमें ये मेथड ज़्यादा काम आता है, ठीक है। कैसे? टाइप 5 डाल लो, एग्जाम्पल पकड़ो, आपको कंपेयर करना है 3/4 और 1/2 को, तो चाहो तो क्रॉस मल्टीप्लाई से कर लो, 2 3 जा 6, 4 1 जा 4, ये बड़ा है, लेकिन मुझे डेसिमल से करना है। मान लो भाई सीख रहे हैं मेथड, इसकी डेसिमल वैल्यू निकालो, 3 को 4 से डिवाइड करो, नहीं होगा डिवाइड, डेसिमल लगेगा, 30 बन जाएगा, 4 7 जा 28, 2 बचा, 4 5 जा 20। इसकी वैल्यू निकालनी सर, नहीं जाएगा डिवाइड, डेसिमल लगेगा, 10 बनेगा, 2 5 जा 10। कौन सा नंबर बड़ा है? 0.75 0.5 से बड़ा होता है, दिस नंबर इज ग्रेटर, ठीक है। मान लो आपको इसको कंपेयर करना है 11/7 और 13/8, कंपेयर ही करना है ना, बस वैल्यू निकाल के नहीं बतानी ना। तो मैं क्या करता हूँ, अप्रोक्सीमेट ले लेते हैं। कैसे? 7 से डिवाइड किया, 7 1 जा 7, 4 बचा, डेसिमल लगा दिया, नहीं हुआ डिवाइड, 7 5 जा 35, 5 बचा, 7 7 जा 49, चलता रहेगा, लेकिन मैं इतने में छोड़ दूंगा क्योंकि आपको पता है 7 है डिनोमिनेटर में, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग आएगा, तो मैं तो यहीं छोड़ दिया, कोई बात नहीं। इसकी बात करते हैं, 8 1 जा 8, ठीक है जी, 5 बचा, और 8 6 जा 48, 2 बचा। क्या करने की नीड है? अरे दिख रहा है ना यार, 1.6 जो होगा 1.57 से तो बड़ा ही होगा ना, ठीक है। और आप चाहो तो वैसे भी कर लो, 8 11 जा 88 और 7 से करा तो 91, ऑब्वियसली ये वाला नंबर बड़ा है, ठीक है। डेसिमल मेथड का बेस्ट यूज़ बताता हूँ मैं आपको, सुनो ध्यान से। अच्छा चलो डेसिमल मेथड का यूज़ बता के फिर बताऊँगा आपको 3 नंबर में कैसे कंपेयर करते हैं। डेसिमल मेथड का यूज़ बताना है अपन को, ओके जी। एक क्वेश्चन है, लिख लो, विच ऑफ द फॉलोइंग लाई बिटवीन 1/2 एंड 3/4, ठीक है। इनमें से कौन सा नंबर इन दोनों के बीच में लाई करता है? हो जी 3/5, 4/5, ठीक है, ओके, 6/5 और डी हो गया आपका 2/5, ठीक है। अब ये क्वेश्चन करने के लिए आप इन मेथड का यूज़ नहीं कर सकते यार, क्योंकि आपको इनके बीच का नंबर बताना है। अब बीच का नंबर कैसे बताओगे? तो इस चीज़ के लिए डेसिमल मेथड मुझे बेस्ट लगता है, ठीक है। क्वेश्चन है, आपके आ भी सकता है एग्जाम के अंदर कि कौन सा नंबर इनके बीच में लाई कर रहा है। तो पहले देखो ये है क्या, बोले सर एक नंबर 1/2 है और एक नंबर मेरे पास 3/4, इनके बीच में जो वैल्यू आएगी वो इनके बीच में पड़ी। जैसे मैं बोलूँ आपको 1 और 5 के बीच में कौन सा नंबर है, आपको सर 2 3 4, क्या बस इतने से नंबर हैं 1 और 5 के बीच में? 1 और 5 के बीच में 1.1 भी है, 1.3 भी है, 1.2 भी है, 1.5 भी है, सारे नंबर तो इनके बीच में पड़ते हैं। डेसिमल वाले नंबर इनके बीच में है ना, इवन 4.99 भी इनके बीच में आएगा, ठीक है। तो मैंने कहा 1/2 है क्या, तो आपने कहा सर 1/2 का मतलब है 0.5, ओह नाइस। 3/4 का मतलब सर 0.7 पे, अभी हमें याद है, अभी किया था हमने। यानी मेरा जो भी आंसर चाहिए मुझे इनका, वो 0.5 और 0.75 के बीच में चाहिए। आपने कहा चलो इसकी वैल्यू निकालते हैं, तो आपने इसकी वैल्यू निकाली 0.6, 3 को 5 से डिवाइड करो, 4/5 की वैल्यू निकलेगी 0.8, 6/5 की वैल्यू निकलेगी 1.2, 2/5 की वैल्यू निकलेगी 0.4। मुझे बताओ 0.6, 0.8, 1.2 और 0.4 में से कौन इनके बीच में है? तो क्या 0.8, 0.5 और 0.75 के बीच में है? नहीं सर, 0.75 से भी बड़ा है, रॉन्ग आंसर।
1.2 हाँ सर बड़ा है, 0.4 इससे भी छोटा है, रॉन्ग आंसर। 0.6, 0.5 के बाद में 0.6 का नंबर आता है, बीच में कहीं पड़ेगा 0.6 और ये आएगा, तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। ठीक है, तो डेसिमल मेथड का यूज इस टाइप के क्वेश्चन सोल्व करने में आता है, जहाँ पे आपको इस तरह से वैल्यू निकालनी होती है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। भाई क्लास में मज़ा आ रहा है, नहीं आ रहा है, क्या समस्या है, कमेंट में लिख के ज़रूर बताया करो, ताकि मुझे पता लगे कि बच्चों को समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। ये सीरीज़ आपको जो चल रही है, मैं इतना बेसिक से बता रहा हूँ, ये यूज़फुल है भी कि नहीं आपके लिए, ज़रूर बताना मुझे। जब 3 नंबर को कंपेयर करो, क्वेश्चन हुआ कंपेयर 1/2, 2/3 और 3/4, कौन सा मेथड बेस्ट रहेगा? सर डेसिमल ले लो ना। 1/2 का मतलब होता है 0.5, 2/3 का मतलब डिवाइड नहीं हुआ, 20 बन गया, 3 6 18, 1 2 बचा, ठीक है, और 3 6 18 चलता रहेगा। 3/4 मतलब 0.75, तो भाई दिख भी रहा है ना इजीली, ये सबसे छोटा, ये उससे बड़ा, ये उससे बड़ा, कर सकते हो। ठीक है, या फिर सर अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज करें तो पहले इन दो को कंपेयर करो, इन दो को कंपेयर करो, 3 1 जा 3, 2 2 जा 4, इससे मुझे पता लगा कि ये वाला नंबर छोटा है, ये वाला नंबर बड़ा है। ओके, अब इन दो को कंपेयर कर लो, 4 2 जा 8, 3 3 जा 9, ये वाला नंबर इससे बड़ा है, तो इससे हमें समझ में आ गया कि सबसे छोटा ये उससे बड़ा, ये उससे बड़ा। तो इस तरह से क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हो। मैंने सारे मेथड आपको बता दिए हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, डेसिमल मेथड हर चीज़ में लगेगा, और बाकी मेथड हैं कि कंडीशन के अकॉर्डिंग आप डायरेक्टली बता सकते हो। ठीक है ना, तो चलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अच्छा होमवर्क नहीं दिया भाई, होमवर्क नोट करो, ठीक है, होमवर्क नोट करो। विच ऑफ द फॉलोइंग लाई बिटवीन 5/6 एंड 7/9, ठीक है। 5/6, ओके, एक सेकेंड, ऑप्शन ए मैं बना लेता हूँ, ठीक है, आप इसको नोट कर लो। हम्म 3/4, 4/5, 9/7 और डी ले लो आप 1/2, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको होमवर्क का क्वेश्चन है, इसको करके इसका आंसर कमेंट में लिख देना, ठीक है भाई। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर विद द नेक्स्ट टॉपिक।